राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, आज सांसारिक विषयों से दूर रहकर आध्यात्मिक विषयों में व्यस्त रहेंगे। गहन चिंतन शक्ति आपको हर परेशानी में आपकी सहायता करेगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। वृषभ, आज आपको गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव होगा। परिजन तथा निकट के रिश्तेदारों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है। भाग्य मेहरबान रहेगा। मिथुन, आज का दिन आपके लिए शुभ और फलदायी है। घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। इससे आपको यश और कीर्ति मिलेगी। वाणी पर संयम रखें। कर्क, आज का दिन शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। आज आप शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक रूप से पेट की पीड़ा रहेगी। यात्रा और नए काम की शुरुआत न करें। सिंह, आज हर मामले में सावधानी बरतें। वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। माता के साथ विवाद होने की संभावना। पानी वाली जगहों से दूर रहें। स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष ध्यान रखें। कन्या, आज शारीरिक ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होने से मन शांत रहेगा। काम में सफलता प्राप्त होगी। परिजनों और स्नेही जनों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। तुला, मानसिक दुविधा के कारण किसी फैसले पर आना संभव नहीं हो पाएगा। आज आवश्यक काम की शुरुआत के लिए दिन उचित नहीं है। आर्थिक रूप से लाभ होगा। वृश्चिक, आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। मित्रों और स्नेही जनों के साथ मुलाकात से आनंद होगा। धनु, आज अपनी बोली पर संयम रखें। आपको किसी बात पर गुस्सा आ सकता है। इससे विवाद हो सकते हैं। मानसिक रूप से चिंता सताएगी। मकर, आज का दिन लाभदायी है। संबंधियों और मित्रों के साथ आनंदमयी मुलाकात होगी। विवाह की इच्छा रखने वाले जीवन साथी से आनंद में वृद्धि होगी। खरीदारी पर धन खर्च होगा। कुंभ, आज आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी जो आपके लिए आनंददायी रहेगी। आज दिन भर के काम सरलता से पूरे होंगे। मीन, आज अधिकारियों के साथ संबंध में दरार ना पड़े, इसका ध्यान रखें। शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। विरोधियों के साथ वाद विवाद को टालें। व्यापार में अवरोध आने की आशंका बनी रहेगी। यूपी सरकार की सख्ती, 4 दिन में ही बदला शेड्यूल। अब गांवों को मिलेगी पूरी रात बिजली। जी आप बता दें कि यूपी सरकार के निर्देश के बाद पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने गांवों को पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने घोषित शेड्यूल को महज 4 दिन के अंदर ही बदल दिया। अब शाम ढलने के बाद गांवों में बिजली आएगी तो पूरी रात नहीं जाएगी। बदले शेड्यूल से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आधी रात को 2 घंटे बिजली नहीं कटेगी। इससे पिछड़े इलाके के ग्रामीण भी चैन से सो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में होगा इलेक्शन। 13 मई को आएगा रिजल्ट। जी हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 760 नगर निकायों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। 13 मई को सभी सीटों का रिजल्ट जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिलाया भरोसा, हर पात्र को मिलेगा आवास। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों को आश्वस्त किया कि कोई भी पात्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर पात्र को आवास मिलेगा, साथ ही उनकी अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। सरकार इसके लिए संकल्प है। इंडियन रेलवे का नया नियम, कभी न करें ऐसी गलती। ट्रेन में रात के समय भूलकर भी बजा दिया तेज आवाज में म्यूजिक। तो जी हाँ, बता दें कि भारत में रेलवे का नेटवर्क काफी विशाल है। इसके जरिए रोजाना लाखों की संख्या में यात्री एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। रेलवे अपने यात्रियों का खास ध्यान भी रखता है, इसी वजह से समय समय पर नई ट्रेनों को चलाता रहता है। इसके अलावा ऐसे कई नियम भी बनाता है जिससे यात्रियों को फायदा मिले। अब ऐसा ही एक नियम यात्रियों को लंबे समय से आ रही खास परेशानी को लेकर बनाया गया है। बता दें कि यदि कोई रात के समय तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है या आवाज करके आपको डिस्टर्ब करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। वेस्टर्न रेलवे ने इस फैसले की जानकारी कुछ समय पहले ही एक ट्वीट के जरिए दी थी। उत्तर प्रदेश में बिल्डरों को 2 साल में आवंटियों को देना होगा मकान, सालों साल नहीं लगानी पड़ेगी दौड़। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के शहरों में बिल्डरों द्वारा बसाई जाने वाले टाउनशिप में आवंटियों को अब तय 2 साल के अंदर ही कब्जा देना होगा। यह अनिवार्यता ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करार वाली नई टाउनशिप पर लागू होगी। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए बिल्डरों से इकरारनामा लिया जा रहा है। इसमें उन्हें बताना है कि आवंटियों को कितने दिनों में स्थलीय कब्जा दे देंगे। यूपी की योगी सरकार बॉयर्स का हित संरक्षित करने के लिए नित नए नियम बना रही है। इसका मकसद निजी टाउनशिप में मकान या जमीन लेने वालों को तय समय में कब्जा दिलाना है। सभी स्कूलों को बनानी होगी पार्किंग, 1 घंटे पहले बच्चों को देना होगा प्रवेश। यह बता दें कि लखनऊ के सभी स्कूलों के लिए डीएम की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं थी। हाल ही में हजरतगंज के 10 स्कूलों के लिए जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए सभी स्कूलों के लिए इसे बनाया गया है। डीएम ने इसकी जानकारी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नरेट को दे दी है। आगे ट्रैफिक पुलिस को पालन कराना होगा। इसमें स्कूलों से कहा गया है कि पार्किंग बनाएं, स्कूल खुलने से 1 घंटे पहले बच्चों को प्रवेश देने की व्यवस्था करें। दिल्ली में शूटर के साथ 15 दिन तक रुका था अशद अहमद, पनाह देने वाले 3 आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। जी हां, उमेश पाल कांड का आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अशद अहमद शूटर गुलाम के साथ दिल्ली में 15 दिन तक ठहरा था। दोनों ही दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके संगम विहार में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अशद अहमद व शूटर गुलाम को पनाह देने वाले 3 आरोपी व 1 अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की कई टीमें अशद के तलाश के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी व हरियाणा में दबिश दे रही हैं। सीएम योगी ने 28 अरब की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, 20 बिंदुओं में देखें अहम प्रोजेक्ट। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते दिन जीएसवीएम इंटर कॉलेज में किए गए 28 अरब 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से जिले में विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। ट्रामा सेंटर, सड़क व 11 पाइप पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण होने से जहाँ आम जन की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं से बाढ़ से बचाव में भी मदद मिलेगी। बाबा साहब के विचारों के पोस्टर जारी, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 14 अप्रैल को मनाएगा बाबा साहब की जयंती, संविधान का होगा निःशुल्क वितरण। जहाँ बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बाबा साहब के विचारों के पोस्टर जारी किए हैं। समिति के सदस्यों ने आज यह बैठक कर फैसला किया है। इसमें तय किया गया है कि उनके विचारों के पोस्टर से लोग जागरूक होंगे। उसके लिए 14 अप्रैल उनकी जयंती, उसके बाद 14 अप्रैल उनकी जयंती पर निःशुल्क संविधान का वितरण किया जाएगा। इसके लिए संविधान की कॉपी मंगा ली गई है। वहीं समिति के संयोजक अवधेश वर्मा ने बताया कि गोमती नगर में बाबा साहब स्मारक पर 13 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होंगे। बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और यह कार्यक्रम 14 अप्रैल तक चलेगा। सरिया सीमेंट के दामों में बड़ा उलटफेर, रातों रात भाव में बड़ा बदलाव, घर बनाने का सुनहरा अवसर, देखिए आज के ताजा दाम। जी हाँ, बता दें कि अचानक सरिया सीमेंट के भाव में बड़ा फेरबदल हुआ है। आजकल का जमाना बड़ा ही महंगाई का हो गया है। ऐसे में अब इस नए जमाने में महंगाई कुल मिलाकर आसमान को छू रही है।
दरअसल यह बता दें कि गरीब आदमी का तो इस महंगाई के समय में जीना मुश्किल हो गया है। वह दिन भर मेहनत करके कुछ कमाता है तो शाम को उसको खाने पीने में पूरा पैसा खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति की एक दिली तमन्ना रहती है कि वह इस सपने जैसे सुनहरे अवसर में कुछ निशानी बनवाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण शुरू कराता है तो वह सबसे पहले सरिया के भाव को ही देखता है, क्योंकि इसका उपयोग घर बनाने में सबसे ज्यादा होता है। इसके भाव बढ़ने से बजट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों घर बनाने वालों को भी गृह निर्माण सामग्री में राहत देखने को मिल सकती है। सरिया के भाव में जब भी बदलाव होता है तब एक तो दाम बहुत कम हो जाते हैं, नहीं तो दाम बढ़ जाते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम की डेट जल्द हो सकती है जारी। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परिणामों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की डेट जल्द जारी हो सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम यदि 25 अप्रैल तक तैयार हो जाता है तो अप्रैल तक हाई स्कूल व इंटर के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक बोर्ड यूपी बोर्ड ने बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी कराई थी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब 58 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के आंवला में बनेगा पशुओं का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, भर्ती करवाने के साथ मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, बता दें कि बरेली मंडल का सबसे बड़ा पशुओं का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आंवला में बनेगा। आंवला के गुरगामा मुस्तकिल गांव में 1 हेक्टेयर में हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सरकार ने पहली किस्त के तौर पर 4 करोड़ की रकम जारी कर दी है। अस्पताल में पशुओं को जांच के साथ भर्ती करने की भी सुविधा मिलेगी। डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल के कैंपस में रहेगा। मऊ की कृषि मंडी में लगी आग, 1.5 दर्जन दुकानें जली, लाखों के फल सब्जी जलकर राख। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से अभी भी बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि मऊ जिले की नवीन कृषि मंडी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। इस अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गयी। फायर ब्रिगेड की 3 वाहनों ने 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संकट में कोई हताहत नहीं हुआ। महाकुंभ 2025 के तहत संगम किनारे लगेगा विश्व स्तरीय टेंट, एक साथ 10,000 से अधिक पर्यटक कर सकेंगे विश्राम। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि महाकुंभ 2025 में संगम किनारे विश्व स्तरीय टेंट सिटी बनाई जाएगी। टेंट सिटी में एक साथ 10,000 पर्यटक प्रवास कर सकेंगे। इसके निर्माण के लिए दुनिया भर की एजेंसियों से आवेदन मांगा गया है। अरैल में बनने वाली टेंट सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। परिसर में शाकाहारी फूड कोर्ट के साथ मेडिटेशन सेंटर होगा। वहीं परिसर में बता दें कि पहली बार संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें प्रयागराज से जुड़े इतिहास और संस्कृति की जानकारी होगी। कुंभ 2019 में इस तरह की प्रदर्शनी अलग लगाई गई। पान मसाला के पाउच पर कितना लगेगा जीएसटी शेष, तय हुआ नया फॉर्मूला। जी हाँ, सरकार ने पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर 1 अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी शेष को निर्धारित कर दिया है। पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों पर पहले 28% की दर से लगने वाले माल एवं सेवा कर के अलावा उस पर मूल्य के अनुपात में शेष लगता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जीएसटी शेष के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य पर 0.32 गुना वसूला जाएगा। नई दरें 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो गई हैं। पोस्ट ऑफिस निवेशकों के लिए गुड न्यूज, अब ये काम किए बिना भी भेज पाएंगे पैसा। जी हाँ, देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले खाता धारक सिर्फ NEFT और RTGS सर्विस का यूज करके अपने बैंक खातों से पोस्ट ऑफिस बचत खाते, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि खातों में पैसे ट्रांसफर करते थे, लेकिन अब संचार मंत्रालय के नए ऑर्डर के अनुसार बेनिफिशियरी को जोड़े बिना भी PO बचत खाते, PPF खाते या SSA में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा। SSC GD कांस्टेबल के तहत शारीरिक परीक्षण के लिए 3,68,000 अभ्यर्थी सफल। जहाँ बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने CPF व SSF में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें तो 10 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में 3,68,318 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए सफल घोषित हुए हैं। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों
से प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी किए जाएंगे। अंतिम कुंजी 17 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जो कि 8 मई तक उपलब्ध रहेगी। विकास प्राधिकरणों में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार कराने वाले इंजीनियरों की होगी छटनी, शासन ने मांगी दागी कर्मचारियों की रिपोर्ट। जी हां, राज्य के विकास प्राधिकरणों में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण कराने वाले इंजीनियर और कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलरों, भूमाफियाओं से सांठगांठ कर प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शासन ने राज्य के सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों से ऐसे कर्मचारियों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट मांगी है। दयाशंकर और स्वाति सिंह के बाद राजा भैया और भानवी का विवाद कोर्ट पहुंचा, तलाक पर होगी आज सुनवाई। जी हां, बता दें कि यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह का इसी हफ्ते तलाक हो गया। अब कोंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर से भी ऐसी ही खबर एक सामने आई है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी का विवाद कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में तलाक के लिए परिवाद दाखिल किया गया है। इस पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट के पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई होगी। आपको बता दें तो राजा भैया और भानवी की 1995 में शादी हुई थी। राजा भैया ने पत्नी पर परिवार वालों से झगड़े का आरोप लगाया है। भारत में कितनी बढ़ी टाइगर्स की संख्या, पीएम मोदी ने बताया 2018 के बाद का आंकड़ा। जी हां, भारत में साल 2018 के बाद टाइगर्स की संख्या कितनी बढ़ी है, ये आंकड़ा आज सामने आया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैसूर में इसका ऐलान किया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में टाइगर्स की संख्या 6.74% का इजाफा हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में टाइगर्स की संख्या में 6.74% का इजाफा हो चुका है। देश में 2018 में 2967 टाइगर थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 3167 हो चुकी है। 2024 की पिच तैयार करने में जुटे अखिलेश, बढ़ेगी मायावती की टेंशन, क्या है सपा प्रमुख का प्लान। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहां जाति केंद्रित राजनीति हमेशा हावी रही है, वहां सियासी पार्टियां दलितों और पिछड़ों को लेकर हमेशा अपना मुद्दा उठाती रहती हैं। दलितों से जुड़ने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि समाजवादी आइकन राम मनोहर लोहिया और बहुजन समाज पार्टी संस्थापक कांसी राम का सामाजिक न्याय एजेंडा एक ही था। जाहिर है कि इस बयान से सियासत तेज होनी है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी से दलित वोटों का एक हिस्सा छीन लेने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के एक वर्ग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू से शादी की सलाह पर मौलाना तौकीर की पार्टी का पलटवार। दरअसल बता दें कि भाजपा नेत्री साध्वी प्राची द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खां की इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने कहा कि साध्वी प्राची अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, इससे उन्हें दुनिया में भी सुकून मिल जाएगा और चल बसने के बाद भी सुकून मिलेगा। नहीं होंगे अधिकारियों के तबादले, लगाई गई रोक, अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों, नियुक्ति व प्रोन्नति पर रोक लग गई है। अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों के तबादले, नियुक्ति, प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 319 नए रोगी मिले, अब एक्टिव केस बढ़कर 1192। जहां प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 319 नए रोगी मिले हैं। करीब 5 महीने बाद एक महीने में इतने अधिक रोगी मिले हैं। सबसे ज्यादा 66 नए मरीज लखनऊ में मिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में 62, गाजियाबाद में 48, गोरखपुर में 10, आगरा में 9, प्रयागराज में 8 और वाराणसी में 7 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें तो अब एक्टिव केस बढ़कर 1192 हो गए हैं। बीते एक हफ्ते पहले 486 मरीज थे, यानी हफ्ते भर में 2.5 गुना
संक्रमण बढ़ा है। इस हफ्ते पड़ेगी बारिश या पसीने से गीले होंगे कपड़े, IMD ने बताई यह बड़ी बात। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मार्च के आखिर और अप्रैल के प्रारंभ में यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी, जिससे तापमान में भी राहत आई थी। मगर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन आने वाला है। मौसम विभाग यानी IMD ने इसको लेकर जानकारी दी है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक आज यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की आज के सभी मुख्य समाचारों में बस इतना ही। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे